तो चलिए फिर एक नए वीडियो में आप लोग को बीच लेकर आ चुके हैं सोशल साइंस का सब्जेक्टिव का आंसर की। तो आप लोग जो भी विद्यार्थी लोग क्लास 10 का, ठीक है, क्लास 10 का सेंटअप एग्जाम 2022 में दे रहे हैं, उन लोग के लिए काफ़ी ही वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि आप लोग का सोशल साइंस का आप लोग हम सब्जेक्टिव का आंसर की बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग को सब्जेक्टिव का आंसर की मिलने के बाद आप लोग का ऑब्जेक्टिव का ही मिलेगा, तो आप लोग उसको भी आप लोग जरूर देखना है। ठीक है, आप लोग को दोनों हम करवाएंगे। आप लोग को बिल्कुल भी आप लोग को टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना। आप लोग को एग्जाम अच्छी तरह से जाएगा, क्योंकि आप लोग को बता दें कि हमेशा आप लोग को सभी पेपर का ओरिजिनल प्रश्न पत्र का आंसर दिए हैं और देते ही रहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सोशल साइंस का हम ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं आप लोग को सब्जेक्टिव का आंसर की। तो आप लोग जो भी विद्यार्थी लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। देखिए यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर दिख रहा होगा, आप लोग को यही रहेगा, एग्जाम ऐसा ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए सोशल साइंस का विषय कोड 111 होता है, ये भी लिखा गया, और सब्जेक्ट कोड सभी का यही रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए पहले हम सोशल साइंस का आप लोग को सब्जेक्ट का क्वेश्चन दिखाते हैं, उसके बाद आप लोग का जो सब्जेक्ट का जो आंसर है वो भी हम दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा, सभी विद्यार्थी से यही रिक्वेस्ट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट का है हिस्ट्री में आप लोग को देखिए दिया गया है। यहाँ पे आप लोग को बस ये पढ़ना, देखिए 1 से 6 क्वेश्चन है, जिसमें से बोला 3 प्रश्न का उत्तर देना, तो इसका भी हम आप लोग को उत्तर दे चुके हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन सलामपत्ति, औद्योगिक क्रांति, ये सब देखिए आप लोग क्वेश्चन एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन में आप लोग को 2 क्वेश्चन आएगा, 2 में से मात्र 1 बनाना है, जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन 4 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए पॉलिटिकल साइंस में भी आप लोग को दिया गया है कि 9 से 12 तक है लघु उत्तरीय, जिसमें से किन्हीं 2 का ही बनाना है इसमें से। ठीक है, 4 में 2 बनाना है इधर, और इसका लॉन्ग जो है पॉलिटिकल साइंस का, उसमें 2 में से 1 बनाना है। इकोनॉमिक्स का भी इसी प्रकार है कि 15 से 18 तक जो 4 क्वेश्चन है उसको मात्र 2 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, और लॉन्ग टाइप में भी आप लोग को 2 क्वेश्चन रहना है, जिसमें से 1 ही का आंसर देना है। इसी प्रकार जियोग्राफी में भी आप लोग देख सकते हैं, तो जियोग्राफी में आप लोग को 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन का आंसर देना होगा, और लॉन्ग टाइप में आप लोग का 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन को आंसर देना होगा। इसी प्रकार देखिए एक है आपदा प्रबंधन, इससे भी आप लोग का 29 से 32 तक देखिए, इसमें से 4 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 का आंसर देना है। ठीक है, और ये दोनों क्या होगा, 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो देखिए आप लोग का क्वेश्चन इतना ही था, और इस क्वेश्चन का हम आंसर लेकर आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिखा हुआ है, हम सामाजिक विज्ञान क्लास 10 का जो भी सब्जेक्टिव का आंसर की दे रहे हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री में आप लोग का क्या बनाना था, तो 3 क्वेश्चन बनाना था पहले आप लोग का, जो कि 2-2 मार्क्स का था। ठीक है, यहाँ पे देखिए मार्क्स इंडिकेटेड है, तो आप लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं कितना मार्क्स का एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यही था, सलाम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, और आप लोग वहाँ पे लिखने में आसानी होगी। तो देखिए औद्योगिक सलाम के पास सलाम पद्धति की शुरुआत की मजदूर शहरों में छोटे घरों में, जहाँ किसी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं रहने के बाद से आगे चलकर उत्पादन के उचित वितरण के लिए आंदोलन शुरू किए। चूंकि पूंजीपति द्वारा उनके बुरी प्रभाव शोषण किया जाता था, इसलिए उन्होंने अपना संगठन बनाकर पूंजीपतियों के खिलाफ वर्ग संघर्ष की शुरुआत की। ठीक है, यहीं से सलामपति की शुरुआत हुई थी। यहाँ इतना आप लोग लिखेगा, 2 मार्क्स आपको यहाँ से कंफर्म मिलने वाला। नेक्स्ट देखिए क्या है, औद्योगिक क्रांति के किन्हीं 2 सकारात्मक प्रभाव को लिखिए। औद्योगिक क्रांति का क्या 2 सकारात्मक प्रभाव है, उसको आप लोग लिखना है। तो देखिए 2 नकारात्मक प्रभाव हम लोग लिखे हैं यहाँ पे। तो औद्योगिकरण के कारण कारखानों में काम करने वाला श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। ये अपना घर छोड़कर शहरों आकर रहने लगे, वो शोषण, गरीबी और भूखमरी के शिकार बने रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या यहाँ पे देखिए नकारात्मक है। ठीक है, नकारात्मक प्रभाव पूछा है। नेक्स्ट देखिए औद्योगिकरण के बाल श्रम की प्रथा को भी बढ़ावा दिया। उद्योगपतियों ने इन्हें कम मजदूरी पे ही बहाल करके इनके कारखानों में काम लेते थे। बच्चों के अभिभावक भी इनके अतिरिक्त आमदनी के लोभ में कारखाना भेजने लगे। ठीक है, यही क्या था, औद्योगिक क्रांति के 2 नकारात्मक प्रभाव यहाँ पे लिखा गया। यहाँ से भी आप लोग को 2 मार्क्स कंफर्म मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या था। नहीं देखिए सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, सर्वहारा वर्ग किसको कहा जाता है, तो समाज के वह लाचार वर्ग जिसमें गरीब, किसान, कृषक, मजदूर, समान मजदूर, श्रमिक एवं आम गरीब लोग शामिल हो, उसे हम लोग सर्वहारा वर्ग करते हैं। इस वर्ग को लोगों के पास बुनियादी चीजें भी उपलब्ध नहीं होती है। घनी वर्ग इस वर्ग को उपेक्षित नजरों से देखते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग का 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो आप लोग को 3 क्वेश्चन ही हिस्ट्री में बनाना है, आप लोग को 2 मार्क्स का। यहाँ पे हम 4 क्वेश्चन बता दिए। देखिए एक जिनोवा समझाते बता दिए, तो आप लोग अगर ये भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग को 3 ही क्वेश्चन को वहाँ पे बनाना है हिस्ट्री में। ठीक है, देखिए हिस्ट्री में लॉन्ग में क्या बना, तो लॉन्ग में आप लोग का 1 क्वेश्चन बनाना है, जो कि हमें यहाँ पे 4 मार्क्स का है, उसको हम दिखा दिए। देखिए जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करना है। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी हैं इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप लोग को ये 4 मार्क्स को एग्जाम में 4 मार्क्स ये देकर जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, तो आप लोग का सेम यही क्वेश्चन रहने वाला। आप लोग को बस क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, तो वहाँ भी क्वेश्चन नंबर 7 में यही क्वेश्चन मिलने वाला। बस वहाँ पे आप लोग को बस राइटिंग भी डिपेंड करता है। आप लोग अच्छे से लिखिएगा, काट छाट बिल्कुल भी नहीं करना। आप लोग को 2 पेन का यूज करना है, ब्लैक और ब्लू का। ठीक है, आप लोग अच्छे से लिखिएगा, आप लोग को कोई भी मार्क्स कट करने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में आप लोग को दो मार्क्स का 2 क्वेश्चन ही बनाना है। ठीक है, तो यहाँ 2 क्वेश्चन देखिए बनाया गया है। समवर्ती सूची का क्या अभिप्राय है, ये भी आप लोग को यहाँ पे लिखा गया। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य दोनों के महत्वपूर्ण रखने वाले विषय को जिस सूची में शामिल किया गया उसे हम लोग समवर्ती
सूची राष्ट्रीय धर्म नहीं कहा जाता, ठीक है। संवर्धित सूची पर संसद और राज्य के विधेयिका दोनों के कानून बनाने का अधिकार है। संवर्धित सूची के विषयों की संख्या 47 है, जैसे शिक्षा, जंगल, श्रमिक संगठन, विवाह एवं विवाह विच्छेदन, उत्तराधिकार इत्यादि। परंतु यदि एक ही विषय पर दोनों कानून बना दे तो उस संसद पे बने कानून को मान्यता दी जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं संवर्धित सूची, ठीक है। और करेक्ट हो जाएगा, 2 मार्क्स यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे, ठीक है। तो बिहार में छात्र आंदोलन क्यों हुआ था, इसका प्रमुख कारण क्या था, इसमें चर्चा किया गया। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आप लोग को ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप लोग एग्जाम में अच्छी तरह से इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग को बता दें कि 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को बनाना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता को पूछा है। तो संघीय शासन के 2 हम लोग विशेषता को लिखे हैं, जो कि संघीय शासन 912 व्यवस्था में सरकार 2 स्तर में कार्यरत और अपने कार्यों के लिए लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। और नेक्स्ट है क्या, इस शासन के अंतर्गत नागरिकों को दोहरी पहचान एवं निष्ठाएं होती है, वह अपने प्रांत के भी होते हैं और राष्ट्र के भी होते हैं, ठीक है। ये आप लोग को 2 विशेषताएं लिखा गया, आप लोग इतना लिखते हैं तो आप लोग 4 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स का, ठीक है। इकोनॉमिक्स में भी आप लोग को बता दें कि आप लोग 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन को ही यहाँ से सॉल्व करना है। तो देखिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से आप क्या समझते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से आप क्या समझते हैं, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी देश के एक फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक गतिविधियों में किया गया निवेश है। एफडीआई किसी निवेशक की एक बाहरी देश में प्रत्यक्ष व्यावसायिक खरीद सुविधा प्रदान करता है। यही क्या है, एक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसको हम लोग एफडीआई बोलते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो आप लोग इसको जरूर लिख के आइएगा, आप लोग को 2 मार्क्स आप लोग को यहाँ मिलेगा इकोनॉमिक्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था को परिभाषित करना। अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, व्यापार, उद्योग, बीमा, बैंकिंग, परिवहन, संचार एवं आर्थिक लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। ब्राउन के अनुसार 66 अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, ठीक है। ये भी आप लोग का 2 मार्क्स का क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में पूछा गया। तो आप लोग जितना बता रहे हैं आप लोग इतना जरूर लिख कर आएगा और स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर करते जाइए। देखिए ये इकोनॉमिक्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे लिखा गया कि आर्थिक विकास क्या है, ठीक है। आर्थिक विकास क्या है और आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है, इसको आप लोग को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिएगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, या तो पढ़कर आप लोग एग्जाम में अच्छी तरह से वहाँ पे छाप दीजिएगा, ठीक है। आप लोग जितना बता रहे हैं आप लोग सभी का सब्जेक्टिव का आंसर की आप लोग एकदम प्योर 100% करेक्ट है। तो आप लोग इसको आराम से आप लोग एग्जाम में लिख कर आ सकते हैं, आप लोग को मार्क्स बिल्कुल भी कट नहीं होगा, क्योंकि आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम दोनों दे रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल पे जरूर बने रहिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों दे रहे हैं, तो आप लोग को यहाँ पे भी एकदम 80 आउट ऑफ 80 आप लोग को लाने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी दे रहे हैं, सब्जेक्टिव भी दे रहे हैं। तो आप लोग सही विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, ताकि सभी का आंसर आप लोग को मालूम हो सके और आप लोग एग्जाम में अच्छे से लिख सके, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जियोग्राफी से आता है, ठीक है। जियोग्राफी में आपको क्या बनाना है, 2 मार्क्स का 3 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। यहाँ से आप लोग को 6 मार्क्स मिलने वाला है लघु तरीके से। तो देखिए क्या है, खनिज क्या है, ठीक है। 2 मार्क्स में पूछा गया खनिज क्या है, तो खनिज एक धात्विक अधात्विक यौगिक का संयोग है, जिसमें रासायनिक एवं भौतिक विशिष्टताएं निहित होती है। ये निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणविक संरचना वाले गुण से युक्त होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक राज्य का नाम लिखना है, ये भी 2 मार्क्स में पूछा गया। तो लौह अयस्क के प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं, तो कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड, ठीक है। ये क्या है, लौह अयस्क के प्रमुख राज्य है। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 22 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी घाटी परियोजना, ठीक है। नदी घाटी परियोजना के बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है, इसको बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है, तो बहुउद्देशीय परियोजना वह है जो अनेक उद्देश्यों को पूरा करती है। एक समन्वित नदी घाटी परियोजना का आयोजन इस प्रकार किया जाता है कि विकास के अनेक लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त किया जा सके। नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य निम्न है। तो कौन कौन सा उद्देश्य है नदी घाटी परियोजना का बहुउद्देशीय, तो जैसा कि बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई के लिए जल प्रदान करना, भू अपरदन रोकना, बिजली उत्पादन, मत्स्य पालन, इसी कारण नदी घाटी परियोजना का बहुउद्देशीय कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग का जियोग्राफी में जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आप लोग 4 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग यहाँ से आप लोग 4 मार्क्स देकर जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में आप लोग देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव की व्याख्या करिए। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उस पर वैश्वीकरण के प्रभाव की आप लोग को व्याख्या करना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्णतः कृषि पर आधारित है। कृषि से ही देश को विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री प्राप्त होती है। इसी विधि से विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए
कच्ची माल प्राप्त होता है। इसके अलावा कृषि से रोजगार एवं विदेशी मुद्रा को भी प्राप्ति होती है। राष्ट्रीय आय में इसका योगदान 29% है। अतः हम कह सकते हैं कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ठीक है, आप लोग इतना लिखिएगा, आप लोग को 4 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है आप लोग को आपदा प्रबंधन। ठीक है, आपदा प्रबंधन से आप लोग का ये क्वेश्चन आप लोग को 2 मार्क्स के है, तो आप लोग इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे पूछा गया प्राकृतिक आपदा में मानव निर्मित आपदा में अंतर क्या है। तो प्राकृतिक आपदा क्या होता है, जो वातावरण में घटित होने वाले वैसी घटनाएं जो प्राकृतिक कारणों को कारण उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक आपदा। जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी, भूस्खलन, चक्रवात, ये सब क्या होता है, ये जो प्रकृति के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्या है, मानव निर्मित, जो मानव के द्वारा वैसी घटना की उत्पत्ति जो मानवीय कारक के हाथ ही हो तथा जिसमें घटित होने का फलस्वरूप उसकी संख्या में मानवों की मृत्यु और संसाधन की हानि पहुंचती है। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मानव निर्मित आपदा। जैसे रेल हादसा, सड़क दुर्घटना, आग, युद्ध, आतंकवाद, महामारी, ये सब क्या है, ये सब मानव निर्मित आपदा। ठीक है, आप लोग इतना लिखिएगा, आप लोग 2 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग आपदा प्रबंधन में आप लोग मात्र 2 ही क्वेश्चन बनाना। तो ये देखिए आप लोग ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप लोग ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 का आप लोग आंसर हो जाएगा। बाढ़ आने से पूर्व सरकार के दी जाने वाली सूचनाओं का हम लोग को पालन करना चाहिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को नौका चालन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। खाद्य सामग्रियों की व्यवस्था बाढ़ पूर्व ही कर लेना चाहिए, जैसे सत्तू, चूड़ा, गुड़। विभिन्न रोगों से बचने हेतु दवा इत्यादि का प्रबंध होना चाहिए। नेक्स्ट है मकान का निर्माण नदी के किनारे नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका क्या है, टॉर्च पॉलिथीन बांस को अपने पास रखना चाहिए। ठीक है, टॉर्च पॉलिथीन बांस को अपने पास रखना चाहिए। ठीक है, यही सब आप लोग का बाढ़ से बचाव के लिए। ठीक है, तो देखिए आप लोग इतना हम बताएं सब्जेक्ट का, तो अगर आप लोग इतना लिख कर आते हैं एग्जाम में तो आप लोग का कोई भी मार्क्स काटने वाला नहीं है। तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को आप लोग वहाँ पे जरूर लेकर आना है। ठीक है, और अभी तक जो भी विद्यार्थियों को अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे तो वीडियो को पॉज करके आसानी से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप लोग जैसे कि ओरिजिनल प्रश्न पत्र का हम क्वेश्चन भी दिखाएं और आप लोग को आंसर भी दिए। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी विद्यार्थी, जो भी आप लोग का फ्रेंड है वो एग्जाम दे रहे हैं सेंटअप का, तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, और इसके बाद जो वीडियो आप लोग को आने वाला है, इसके बाद वीडियो आप लोग का ऑब्जेक्टिव का आएगा, तो आप लोग उसको बिल्कुल भी देखना नहीं भूलेंगे। आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों दे रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव का भी आप लोग देख कर जाना है, क्योंकि आप लोग को 40 में 40 ऑब्जेक्टिव भी करके आना है। ठीक है, तो अभी तक जो भी विद्यार्थी लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।